हेलो एवरीवन, आज है जन्माष्टमी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना आज फर्स्ट व्लॉग बनाऊं। सो हियर इट इज़। पहले हमने प्रिपरेशन करी बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि हमारे कन्हैया सबसे ज़्यादा सुंदर लगने चाहिए जन्माष्टमी पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी दीदी कितनी मेहनत करके सारी चीज़ें कर रही हैं और मैं ठहरी एडवाइस देने वाली मास्टरनी। मैं तो सिर्फ एडवाइस दे जा रही हूँ। और भाई मुझे तो बहुत मज़ा आता है पूरी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन करने में। भाई किसको प्रिपरेशन करने में मज़ा नहीं आता। अगर आपको भी अच्छा लगता है कमेंट करके बताना। और भाई अब आ गया सबसे डिफ़िकल्ट थिंग, ये लड़ियों को सुलझाना। मेरे तो बस की नहीं है। मेरी दीदी ने मुझे बोल दिया ठहरने दे। मैंने कहा भाई मैं हार नहीं मानूंगी, पहले उतरो साफ सफाई करो, क्योंकि टेबल साफ होगी, क्योंकि यहाँ पे कान्हा जी बैठेंगे भाई। ये हमारी जगह नहीं है। ना 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 ना। और फिर क्या था भाई, मैं भी लग गई कांच को अच्छे से घिसने में, घिस घिस के शायद मैंने आधा ही कर दिया होगा कांच। अब पीछे की इस पे सुनहरी सुनहरी सुंदर सुंदर चुनरी, क्योंकि कान्हा जी के लिए आसन बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लेके आते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। और भाई फेस्टिवल और कोई चीज़ छूटे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे अब हम भूल गए ये मटकियाँ लाना, तो हमने सोचा ऑरेंज वाली लड़ियों को ही मटकियाँ बना देते हैं। और इनमें फिर दीदी का तरोताज़ा दिमाग काम करा और इन्होंने लगा दी लड़ियाँ। लो जी लो, किसी ना किसी का तो काम के बीच में फ़ोन आना ज़रूरी होता है। अब मुझे तो करना था पापा पे फ़ोन, तो वो तो बहुत ही ज़रूरी था, पर पापा ने फ़ोन उठाया नहीं। मेरी दीदी की मैंने ये फुटेज देखी, कितनी शिद्दत से लगी हुई है मेरी बहना। ओहो मेरी बहना। कॉल पे बात करके सामान वगैरह बताकर फिर से हम दोनों लग गए अपने काम में। आधी लड़ी इधर आधी लड़ी उधर।
तो अब थी बारी होममेड स्वीट्स बनाने की, जो कि मेरी दीदी ही बना रही थी और उन्हीं का आइडिया था। और मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे हाथ का खाना खाकर या स्वीट खाकर मैं लोगों को स्वर्ग में नहीं बचाना चाहती। तो रिस्क नहीं लेने का, बाबू भैया ने बोला है ना, रिस्क नहीं लेने का। लड्डू की तैयारियां होने के बाद ये लड्डू तैयार होने वाला है। क्योंकि मैंने पीला पहना हुआ है इसलिए मैं अपने आप को लड्डू बोल रही हूँ। और मेरी दीदी बार बार कह रही थी कि मुझे मतला वीडियो में, मुझे मतला, इसलिए मैंने उनको लाया। हैशटैग सिबलिंग्स, यही। अब ये सब पहन तो लिया था, अब थी बारी इनको निकालने की, जिसमें मेरी बैंड बजी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इयररिंग्स बहुत हैवी थे। और अगर आपको मेरी डांस वाली वीडियोस देखनी है तो आपको मेरे मेन चैनल पे जाना पड़ेगा, जो कि है अभिका त्यागी। और भैया दुनिया इधर से उधर हो जाए, नौटंकी नहीं छूटनी चाहिए। दर्द हो रहा है फिर भी आलता दिखा रही हूँ। तो भाई अब थी बारी 56 भोग की, और हम तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो आ गई हमारी मम्मी मैदान में। मम्मी ने प्लेटें सजा सजा कर इतनी सुंदर सजाई कि बस क्या ही कहने भाई, वो हमारी मम्मी है। ये एक थाली आउट और दूसरी इन। और इतनी सारी मिठाइयाँ देखने के बाद किस किस का मन क्या क्या खाने का कर रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दो थाली तैयार करने के बाद हमें महसूस हो गया कि अभी 56 भोग नहीं बने हैं, तो हमने और चीज़ें बनाई। और मेरी दीदी ने शक्कर पारे और नमक पारे भी बनाए थे। फिर हम थोड़े चटर पटर भी ले आए। अब भाई मैंने सोचा थोड़े से एस्थेटिक शॉट्स भी ले लिए जाएं, तो ये था कान्हा जी का 56 भोग। और कान्हा जी की तो आज मौज ही मौज आ गई। अब है भोग टाइम। तो ऐसे होता है हमारा डे एंड। अब कान्हा को हम रात को नहला करके सुला देंगे और खुद भी फास्ट खोल के सो जाएंगे। तो आपकी जन्माष्टमी कैसी रही मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना।